लेक्चर 2 वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि कास इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, उसका प्रांत क्या होता है और उसका परिसर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र में x बराबर -1 यहाँ पे यह एक रेखा है, x बराबर 1 यहाँ भी एक रेखा है, y इक्वल टू पाई ये भी एक रेखा है और यहाँ देखिए y इक्वल टू पाई/2 एक रेखा है। और आपको मालूम है x अक्ष को हम y इक्वल टू 0 कहते हैं और ये जो हमारा बीच में पोर्शन है यह कास इनवर्स x का ग्राफ है। अब हमको निकालना है प्रांत। हमने ये बताया है कि किसी भी फलन का प्रांत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि उस फलन का ग्राफ x अक्ष पर कहाँ तक फैला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास इनवर्स x का ग्राफ जो है -1 से लेकर +1 तक फैला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि x का मान -1 है और +1 है और इन दोनों के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, क्योंकि आपका ग्राफ -1 और 1 के बीच में भी फैला है और -1 पर है और +1 पर है। देख सकते हैं -1 पर और +1 पर, क्योंकि यह रेखा जो है -1 का है और यह जो रेखा जो है x इक्वल टू 1 का है। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि हमारा x का मान -1 से ज़्यादा है, 1 से कम है और भी इन दोनों के बराबर है और इसको हम सिंपल रूप में ऐसे लिखते हैं। अब हम परिसर की बात करेंगे। परिसर का मतलब यह हुआ कि दिए हुए फलन का ग्राफ y अक्ष पर कहाँ तक फैला है। जब हमको परिसर चेक करना होगा तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि दिए हुए फलन का ग्राफ y अक्ष पर कहाँ तक फैला है। तो आप यहाँ पे यह देख सकते हैं कि y अक्ष पर cos इनवर्स x का ग्राफ y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू पाई तक फैला है। देख रहे हैं ना, यानी ग्राफ की ऊंचाई y अक्ष पर। तो आपने देखा कि यहाँ पे कास इनवर्स x का ग्राफ जो है y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू पाई तक ऊंचा है। तो हम यह कह सकते हैं कि y का मान 0 के इक्वल है, पाई के इक्वल है और इन दोनों के बीच में तो है। तो हम यह कह सकते हैं कि y के इक्वल टू 0, y के इक्वल टू पाई और इन दोनों के बीच में मीन्स y का मान 0 के इक्वल है, पाई के इक्वल है और इन दोनों के बीच में है और इसको हम सिंबल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 3 y इक्वल टू tan इनवर्स x का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक लाइन है y इक्वल टू पाई/2, यहाँ भी एक लाइन है y इक्वल टू -पाई/2 और इसको हम कहते हैं y इक्वल टू 0 x अक्ष को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपरांत के लिए कि tan इनवर्स x का ग्राफ, यह हमारा जो है tan इनवर्स x का ग्राफ है, यह -∞ से लेके +∞ के बीच में फैला हुआ है। बीच में, इन दोनों के इक्वल नहीं है, उनके बीच में फैला हुआ है, क्योंकि हम कभी भी -∞ और +∞ पे x का मान इक्वल नहीं लेते हैं, उनके बीच में लेते हैं। क्योंकि हमने बताया है कि जब भी हमको क्या प्रांत चेक करना है तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि दिए हुए फलन का ग्राफ x अक्ष पे कहाँ तक फैला है। तो -∞ और +∞ के बीच में फैला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि x का मान -∞ से ज़्यादा है और ∞ से कम है और इस चीज़ को हम सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं। अब हम परिसर की बात करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि ग्राफ जो है y अक्ष पर कहाँ तक फैला है। तो आप यह देख सकते हैं कि tan इनवर्स x का ग्राफ y इक्वल टू पाई/2 और y इक्वल टू -पाई/2 को टच नहीं कर रहा है, इसलिए y के ये दोनों मान पाई/2 और -पाई/2 मान्य नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे टच किया था तो यहाँ पे दोनों मान मान्य थे, लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया तो यह मान जो है मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि y का मान इन दोनों के बीच में होगा, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में, क्योंकि आपका ग्राफ जो है
-π/2 और +π/2 के बीच में फैला है, ना तो -π/2 पर है और न ही π/2 पर है, क्योंकि ये दोनों टच नहीं कर रहा है, इसलिए y = π/2 संभव नहीं है, y = -π/2 भी संभव नहीं है। तो आपने देखा कि tan इनवर्स x का ग्राफ जो है इन दोनों के बीच में फैला हुआ है, तो मीन्स y का मान -π/2 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा, और इसको हम सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं। इसके बाद कल आपको हम कल देंगे। थैंक यू।